वैदिक संस्कृति। हाँ, इस चैप्टर से रिलेटेड जो है आपको संबंधित प्रश्न हम पढ़ेंगे। इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि यह चीज़ लुसेंट के जनरल नॉलेज से संबंधित है। यह इतिहास में लुसेंट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 5वां अध्याय है। हालांकि इसमें वैदिक संस्कृति के बारे में बताया गया है और ऐसा माना जाता है कि वैदिक संस्कृति की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के बीच में रही है। हालांकि मानवों ने इतिहास को अपने अध्ययन के दृष्टिकोण से एक अलग अलग भाग में इसको बांट करके समझा है। क्या हकीकत, क्या सच्चाई रही है? इतिहास को अधिकतर पढ़ने से प्राचीन इतिहास ऐसा लगता है कि जैसा यह कल्पना का सागर हो। इसके अंतर्गत ज़्यादा क्लेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ नॉलेज कह लें या एक एग्ज़ाम के देने की प्रक्रिया को बोल लें, उसके तहत हमें इस चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें केवल आपको प्रश्न मिलेंगे जो वैदिक संस्कृति से संबंधित हैं। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के बीच का जो समय है वह ऋग वैदिक संस्कृति के रूप में जाना जाता है। दूसरा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है उसे उत्तर वैदिक संस्कृति काल के रूप में जाना जाता है। तो ये तो दो प्रश्नों के अंतर्गत पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति या उत्तर वैदिक संस्कृति का विवरण इसमें जानने को मिला है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द किसका शाब्दिक अर्थ है? यह श्रेष्ठ या कुलीन का आर्थिक शब्द है। नेक्स्ट, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आर्यों के बारे में वे संस्कृत बोलते थे, सही है। वे घुड़सवारी करते थे, सही है। कई झुंडों में भारत पहुंचे, यह भी सही है। लेकिन वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें प्रश्न दिया है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, जबकि जौ, गेहूं और चावल का ज्ञान उन्हें था। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उन्हें श्रमण के नाम से जानते थे। नेक्स्ट, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो शुल्ब सूत्र जो है वह वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऐसा माना जाता है कि जो यज्ञों की वेदिकाएं कितने माप में होनी चाहिए, हालांकि यज्ञों के भी कई प्रकार हैं, तो ये सारा गणित जो है शुल्ब सूत्र के अंतर्गत लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम इस प्रकार है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यानी कि त्रयी या वेदत्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यह 3 वेद शामिल हैं। नेक्स्ट, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते यह किस उपनिषद से लिया गया है? यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है इसका, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था?
पशुपालन। पशुपालन जो है ऋग वैदिक कार्यों का प्रमुख व्यवसाय था। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। सामवेद को आदि ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। मनु को प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप किसे माना जाता है? गोधन को। यानी कि जो गायें होती थी उन्हें ऋग्वेद में प्रमुख धन के रूप में माना जाता था। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति का। प्रकृति की हम उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। नेक्स्ट, सूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। नेक्स्ट, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। हालांकि उस उपनिषद का नाम नहीं है इसमें, लेकिन उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में। इसमें मिलान करना है वेद और यज्ञकर्ता के रूप में। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषियों को होता या होत्री कहते थे। यजुर्वेद को अध्वर्यु, सामवेद को पढ़ने वाले ऋषि को उद्गाता या उद्गात्री, अथर्ववेद को पढ़ने वाले ऋषि को ब्रह्मा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं ने की है, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। नेक्स्ट, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूक को वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक कहा जाता है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। जैमिनी को पूर्व मीमांसा दर्शक का प्रतिपादक माना जाता है। नेक्स्ट, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण। अगला है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध, जिसे दशराग्य युद्ध से के नाम से भी जानते हैं, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुषणी नदी के तट पर। नेक्स्ट, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या बताई गई है? 1/6। अगला क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया माइनर स्थित बगोचकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि एशिया माइनर का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है एशिया माइनर के अंतर्गत, उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद के अंतर्गत। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचारित किया किसने? गौतम ने। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क से जाना जाता था किसको? स्वर्ण आभूषणों को। नेक्स्ट, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। नेक्स्ट, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं। अगले प्रश्न में मिलान करना है सूची 1 और सूची 2। दोनों को अगर ध्यान से देखें
तो एक तरफ वेदों के बारे में लिखा है और एक तरफ उन वेदों से संबंधित तथ्यों के बारे में। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं इसमें शामिल हैं। यजुर्वेद के अंतर्गत स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद में संगीतमय स्रोत और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण इसके अंतर्गत शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। नेक्स्ट, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकय साम्राज्य के। नेक्स्ट, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। अगला प्रश्न, वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान के अंतर्गत। यानी कि अगर पूछे कि वैदिक नदी जो कुबा है वह कहाँ स्थित थी? अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। नेक्स्ट, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद से। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? जो भागवत है यह प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है, जबकि भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद यह तीन प्रस्थानत्रयी में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन के अंतर्गत मिलान करना है। इसमें अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर महिमा से, यजुर्वेद में बलिदान विधि को बताया गया है और सामवेद में संगीत को बताया गया है। यानी कि सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। अजब चरक संहिता जो है यह चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किस वेद से? यजुर्वेद से। अगला प्रश्न, वैदिक युगीन सभा, जो वैदिक युगीन सभा थी वह किस प्रकार की सभा थी? एक प्रकार की मंत्री परिषद होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? गणतंत्र प्रणाली। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य दर्शन। जो सांख्य दर्शन है वह भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है। नेक्स्ट, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई है? वैदिक युग में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहारगिरी। लोहारगिरी जो थी वह आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। अगले प्रश्न के अंतर्गत उपवेद और संबंधित वेद से संबंधित है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद का, गंधर्ववेद सामवेद का और शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? इसमें से दूसरे से 7वें मंडल तक जो है उसे वंश मंडल या गोत्र मंडल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण यानी कि मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद के अंतर्गत। नेक्स्ट, आर्य शब्द किसे इंगित करता है? एक श्रेष्ठ वंश को। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगला, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। नेक्स्ट,
कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है वह गद्य रूप में भी रचित है। नेक्स्ट, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं। इनका उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदथ। विदथ एक प्रकार की संस्था थी। नेक्स्ट, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। जो शतपथ ब्राह्मण है यह सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों में से एक है। नेक्स्ट, गोत्र व्यवस्था का प्रचलन में कब आया? उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आया था। नेक्स्ट, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अगला क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है? जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण की पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। अगला प्रश्न, वैदिक युग में यव शब्द का क्या अर्थ होता है? यव का अर्थ है जौ। वैदिक युग में यव का अर्थ होता है जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्रीहि शब्द किसके लिए चुना गया था? व्रीहि शब्द चावल के लिए चुना गया था। नेक्स्ट, अथर्व का अर्थ क्या होता है? अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताया है कि सुमेलित कीजिए। शिक्षा। शिक्षा जो है ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। कल्पसूत्र कर्मकांड का उल्लेख है। निरुक्त, इसमें शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र के बारे में उल्लेख है। और छंद में छंद शास्त्र के बारे में बताया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार जो है पाणिनि है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? जो मनु स्मृति है वह प्राचीनतम है। नेक्स्ट, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। अगला प्रश्न, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है वह सभी पुराणों में काफी प्राचीनतम पुराण है और ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक राजाओं की वंशावलियों के बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को। सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन सी थी? कुल या कुटुंब। जो कुल या कुटुंब होता था वह समाज की सबसे निम्नतम या आधारभूत इकाई होती थी। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता को पहचान करिए जिसकी स्तुति में 250 यानी कि 250 सूक्तों की रचना की गई थी, इंद्र की। नेक्स्ट, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद के अंतर्गत। अगला प्रश्न, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता के अंतर्गत नारी को 3 बुराइयों के अंतर्गत नारी, सुरा और पासा में शामिल किया गया है, यानी कि शराब, जुआ और औरत, इन 3 को प्रमुख बुराइयों में बताया गया है। पता नहीं उस समय स्त्रियों की क्या स्थिति होती होगी, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। अगला प्रश्न है, राजसूय यज्ञ यह किस लिए होता था? राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। वाजपेय यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व राजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ होता था।
तो ये चारों यज्ञों का उल्लेख राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ, इसके बारे में आप जान चुके हैं कि यह किससे संबंधित था। अगले प्रश्न के अंतर्गत सूची दिया है, इसमें ऋग्वेद में उल्लिखित नाम और उनके आधुनिक नाम बताया गया है। तो परुष्णी नदी का आधुनिक नाम रावी है, शतुद्री नदी का सतलज, अस्किनी का चिनाब और बिपाशा नदी का ब्यास। नेक्स्ट, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म विवाह किसे माना जाता था? समान वर्ण या जाति का जो विवाह होता था उसे ब्रह्म विवाह माना जाता था। दैव विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह को दैव विवाह के रूप में जाना जाता था। आर्ष विवाह, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया जो विवाह होता था उसे आर्ष विवाह के नाम से जाना जाता था। प्रजात्य विवाह, बिना दहेज का जो विवाह था उसे प्रजात्य विवाह के नाम से जानते थे। आगे दिया है गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह को कहते थे। आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह आसुर विवाह के नाम से जाना जाता है। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह ही राक्षस विवाह कहा जाता था। पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ऋण में शामिल नहीं है। जो मात्र ऋण है वह इसमें शामिल नहीं है, बल्कि देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, यही 3 ऋणों में शामिल है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति, यह किस संस्कृति थी? गेरु वर्णी मृदभांड ओसीपी प्रकार की संस्कृति थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? भगवानपुर। नेक्स्ट, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद के अंतर्गत। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में अघन्य या वध योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। ऋग्वेद में यह माना जाता है कि जो गाय है वह वध करने की योग्य नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत इसमें मिलान करना है। संग्रहित्री किसे कहते हैं? कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। भागदूत कर संग्रहकर्ता को। छता या छत्री पासे के खेल में राजा का सहायक होता था और अक्षवाप प्रतिहारी या राजप्रसाद का रक्षक होता था। तो ये सब वैदिक सभ्यता में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं जिसका मूलतः अर्थ इस तरह से है। नेक्स्ट, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? वरुण को। वरुण को ऋतस्य गोप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता माना जाता है? वरुण को। नेक्स्ट, 3 क्रमों या पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम के नाम से जाना गया है? विष्णु को। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करना है। पूषण यह विवाह का देवता होते थे। रुद्र पशुओं के देवता। दौस या दौह जगत के पिता और अदिति देवों की महान माता को अदिति के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतया किससे संबंधित है? यह समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया था। नेक्स्ट, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? यह
ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक ऋग वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं थी? तो इसके अंतर्गत जहां लोहा शब्द का प्रयोग आ जाए ना, आप उस विकल्प पे टिक कर दीजिएगा, क्योंकि आर्यों की यह लाक्षणिक विशेषता नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि वे लोहे के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। वे गौ से परिचित थे, जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, और वे ताम्र, आधुनिक हाल के फाल उपयोग से परिचित थे। तो इस तरह से ऋग वैदिक आर्य जो है लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा और क्रमु। क्रमु, इन दो नदियों का संबंध अफगानिस्तान से माना जाता है। नेक्स्ट, धर्म तथा रीत भारत के प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर इन दोनों कथनों को हम पढ़ते हैं, इन दोनों कथनों को पढ़ने से हमें यह समझ में आता है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। तो धर्म के बारे में यह कथन सही है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो धर्म और रीत से संबंधित यह दोनों विचार भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को प्रस्तुत करते हैं। इसको आप थोड़ा सा विचार करके और अधिक समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? यानी कि आर्यों को ऐसा माना जाता था कि वो आर्कटिक से आए हैं। आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने बताया था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, अब इसमें वैदिक नदियां और उनके आधुनिक नाम के बारे में बताया गया है। कुभा का आधुनिक नाम काबुल है, परुसणी का रावी, सदानीरा का गंडक और शतुद्री का सतलज। अगला क्वेश्चन है, दिया है ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? तो इसमें 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कणाद को ऐसा माना जाता है कि वो भारतीय परमाणुवाद के जनक है, यानी कि परमाणु की खोज करने वाले हैं। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव संबंधित कौन से ऋषि थे? ऋषि गौतम राहुगण। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सूर्या सूक्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? महाभारत को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में चार्वाक दर्शन की शाखाएं कौन सी हैं? धूर्त और सुशिक्षित, यह दो चार्वाक दर्शन की शाखाएं हैं। नेक्स्ट, भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? यह भीष्म पर्व का हिस्सा है। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। इस तरह से दोस्तों हमारा जो है वैदिक संस्कृति से संबंधित जो प्रश्न है इसके अंतर्गत यहीं पे समाप्त होते हैं। इसी तरह से हम मिलेंगे अगले अध्याय में नए तथ्यों और नए प्रश्नों के साथ में। तो हम डेली बाय डेली एक एक अध्याय को क्लियर करते चल रहे हैं। आप इतना समझ लीजिए कि लूसेंट की बुक के अंतर्गत कुल मिलाकर के 220 के आसपास चैप्टर हैं, और इन 220 अध्यायों को अगर आप डेली एक एक अध्याय कंप्लीट, रिपीट और कवर करते चलते हैं तो यकीन मानिए कि लूसेंट के अंतर्गत कम से कम 7-8 हज़ार क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी हद तक आपके वनडे एग्जाम्स में आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।